अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, चाहे आप 6 to 8 के टीचर बनना चाह रहे हो, 9th 10th या 11th 12th, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाह रहे हैं या फिर ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं, इस चैनल से जुड़ के रहिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे बार बार रिपीट होने वाले टीआरई 4 के एग्जाम में ओडब्ल्यूएस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। टोटल 200 है, इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको हर हाल में मिलेगा। ठीक, पहला वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है मानव प्रेमी या परोपकारी व्यक्ति। किसी व्यक्ति के बारे में ये बताता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, ए पर्सन हु लव्स एंड हेल्प्स ह्यूमैनिटी। वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता हो और उसकी हेल्प करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपको रहेगा फिलैंथ्रोपिस्ट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, तो आपको उसको टिक कर देना है, ये हमारा सही होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बिल गेट्स इज ए फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट हु डोनेट्स टू चैरिटी। बिल गेट्स एक प्रसिद्ध मानव प्रेमी व्यक्ति है, एक परोपकारी व्यक्ति है। हु डोनेट्स टू चैरिटी, जो चैरिटी को डोनेट करते हैं अपने पैसे को, ताकि मानव की भलाई हो सके। इस तरह से आप समझ के पढ़िएगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। 2 नंबर वर्ड है पेनेसिया। ये एक नाउन है, ठीक ना। इसका हिंदी मीनिंग होता है रामबाण इलाज। मतलब हर बीमारी का, हर समस्या का एक ही समाधान, रामबाण इलाज, जैसे गांव घर में लोग कहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, ए क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स या डिजीज। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा, हर एक प्रॉब्लम्स का या फिर डिजीज का उपचार को हम क्या कहते हैं। तो आंसर आपको टिक करना है पेनेसिया। ये आपको ऑप्शन में वहां एग्जाम जब दीजिएगा तो मिलेगा। एक्सरसाइज इज नॉट ए पेनेसिया बट इट इम्प्रूव्स हेल्थ। एक्सरसाइज जो करते हैं, योग व्यायाम, वो एक पेनेसिया नहीं है, ठीक है ना, रामबाण नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ को इम्प्रूव जरूर करता है। 3 नंबर क्वेश्चन है ऑब्सोलेट। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अप्रचलित, जिसको कहते हैं हम लोग ओल्ड। कोई भी चीज ओल्ड हो जाता है उसको कहते हैं हम ऑब्सोलेट हो गया, पुराना हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको आप रिलेट करके याद करिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर लिखा रहेगा नो लॉन्गर इन यूज, तो आपको आंसर टिक करना है ऑब्सोलेट। नो लॉन्गर इन यूज का मतलब होता है कि अब यूज में नहीं है, आप प्रयोग में वो चीज नहीं है, तो मतलब अब पुराना हो गया है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क्स आर नाउ ऑब्सोलेट। जो सीडी होता था ना, पहले पहले के जमाने में कैसेट जो लगाते थे, वो ऑब्सोलेट हो चुका है अब के समय में, क्योंकि अब मेमोरी कार्ड आ गया और हर एक तरह से हार्ड डिस्क आ गया, तो ये पुराना हो गया है, तो ऑब्सोलेट हो गया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है यूटोपिया। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है आदर्श समाज, एक आइडियल सोसाइटी। जब भी आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में तो इस तरह से आएगा, एन आइडियल परफेक्ट सोसाइटी इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड। तो इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको आंसर टिक करना है यूटोपिया। एक आदर्श समाज को हम लोग यूटोपिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द बुक डिस्क्राइब्स ए यूटोपिया विदाउट पॉवर्टी। एक बुक जो है वो डिस्क्राइब करता है, बताता है आदर्श समाज को, ठीक है, बिना गरीबी के। 5 नंबर क्वेश्चन है एपिताफ। इसका हिंदी मीनिंग होता है समाधि लेख, जिसपे हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं जिसे कब्र हो गया या फिर जहाँ दफनाते हैं लोगों को, उस पे ये बनाया जाता है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा ए टॉम्ब स्टोन इंस्क्रिप्शन। टॉम्ब स्टोन मतलब क्या, मतलब पत्थर का बना हुआ समाधि जिसका होता है, उस पे ये लिखा रहता है, इसी को कहते हैं एपिताफ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। हिज एपिताफ रीड्स ए लविंग फादर एंड फ्रेंड। उसका जो एपिताफ है ना, टॉम्ब है ना, जो पत्थर का बना हुआ है, वो उस पे लिखा है, क्या लिखा है, ए लविंग फादर एंड फ्रेंड, एक प्यारा पिता और उसके दोस्त, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है एवरी। ये एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है पक्षीशाला, जहां हम पक्षी को रखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप, इसका मतलब होता है ए प्लेस, एक जगह जहां कीपिंग बर्ड्स, जहां पक्षी को हम लोग रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एवरी, ठीक है। तो ऐसे आपको टिक करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द जू हैज ए लार्ज एवरी विथ एक्जोटिक वर्ड्स। देखिए, एक जू के पास बहुत सारे लार्ज, मतलब बहुत बड़ी संख्या में पक्षी हैं। कैसे पक्षी हैं, एक्जोटिक वर्ड्स। एक्जोटिक मतलब होता है दुर्लभ, अनोखा। अनोखा पक्षियों की संख्या बहुत है एक जू के पास। 7वां वर्ड है स्टोइक। इसका मतलब होता है सहनशील या भावहीन। सहनशील व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगा हो, दर्द हो रहा हो, फिर वो किसी को कंप्लेंट नहीं करता, मतलब खुद में बर्दाश्त करके रह लेता है, इसको कहते हैं हम लोग सहनशील व्यक्ति। देखिए,
एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब सफरिंग पेन को सफर करना, सहना, दर्द को सहना, डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, डिफिकल्टी को सहना विदाउट कंप्लेनिंग, किसी को कंप्लेंट किए बिना, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोइक कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही रिमेन्ड एस्टोइक इवन ड्यूरिंग हार्डशिप्स, मतलब उसके कठिन समय के कार्य के दौरान भी वह एक मतलब सहनशील व्यक्ति बना रहा, मतलब किसी से कंप्लेंट नहीं किया, अपना कार्य करते गया, कठिन दिनों में भी अपना काम करते गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, एथिस्ट, ये एक नाउन है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है नास्तिक, वैसा व्यक्ति जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है, ठीक है, उसको कहते हैं नास्तिक, पूजा पाठ पे बिलीव नहीं करता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में या भगवान पर विश्वास भरोसा नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। तो आपको एथिस्ट टिक करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी इज एन एथिस्ट एंड डजंट फॉलो एनी रिलीजन, वह एथिस्ट है, वह एक नास्तिक व्यक्ति, वो धर्म को या फिर भगवान को नहीं मानती है, डजंट फॉलो एनी रिलीजन, इसीलिए वह किसी धर्म फॉलो नहीं करती है, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ना है, आपके दिमाग में छप जाएगा एकदम। 10 नंबर वर्ड है इनएविटेबल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अटल, एकदम फिक्स है कोई चीज जो चेंज नहीं होगा, ठीक ना, अटल है, बदलने वाला नहीं है, इसको कहते हैं अटल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अनअवॉइडेबल सर्टेन टू हैपन, जो होना निश्चित है, जो होके ही रहेगा, उसको क्या कहते हैं, इनएविटेबल, ऐसे आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल है, डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु क्या है, मौत क्या है, अटल है।